हेलो दोस्तों, नमस्ते। देखिए मैं तैयार हो गई हूँ अपनी। आज मेरी लड़की की शादी की सालगिरह है, तो पूजा रखवाई है। सत्यनारायण स्वामी का कथा रखवाई है। हमारे घर में जब बच्चे का जन्मदिन होते हैं या बड़े का किसी का भी जन्मदिन हो या शादी का सालगिरह हो तो हम कथा रखते हैं। तो यही बात मैं अपनी बच्ची को भी बताई हूँ कि कोई भी फंक्शन हो तो पहले कथा रखो। तो बच्ची भी कथा करवाने जा रही है और आज उनके घर में कथा है। तो कथा में निमंत्रण दी है हमें, हमारे लड़के को। और उसका शादी का सालगिरह है। 2020 में शादी हुआ था, 5 साल शादी को होने वाला है। एक बाबू है, मेरे नाती का नाम है शिवम, 3 साल का हो गया। तो मैं भगवान से, ऊपर वाले ईश्वर से धन्यवाद करती हूँ और उसे आशीर्वाद देती हूँ कि अपने जीवन में सुख शांति खुशियाँ बनाए रहे। भगवान की कृपा उन पर बने रहे, दोनों प्राणियों पर, तीनों प्राणियों पर, उनके बच्चे पर भी, उन दोनों पति पत्नी पर भी मेरा अपार आशीर्वाद है कि उनके जीवन में कभी कोई दुख ना हो। उन लोग मिलजुल कर अपना गृहस्थी चलाए, खूब उन्हें सुख शांति भगवान प्राप्ति करे, खूब नाम रोशन करे। मेरे दामाद खूब बड़े आदमी बने। मैं चाहती हूँ दिल से दोस्तों कि मेरे दामाद भी कुछ अपने बलबूते पर करके दिखाए अपने लिए, अपने मम्मी पापा के लिए। वो अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखे और अपने परिवार को ख्याल रखते हुए अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को भी समय दे। और मैं यही कहना चाहती हूँ, जो अपने माँ का अच्छा बेटा होता है वो सिर्फ पत्नी का ही बात नहीं सुनता है, अपने माँ का भी इज्जत मान सम्मान करना चाहिए। माँ भी जन्म दी है, 9 महीना पेट में रखी है दोस्तों। पत्नी तो आज आई है और माँ तो उन्हें जन्म दे के पोस पाल के 30 साल के कर देते हैं, तब शादी ब्याह करते हैं। तो माँ का प्यार कभी नहीं कम होना चाहिए। पहले माँ है, फिर बाद में पत्नी है दोस्तों। मेरा यही राय है, आपका क्या राय है? अगर मेरे राय से आप लोग सहमत हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मैं अपनी बच्ची को चाहती हूँ कि अच्छा शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे संस्कार मिले। बचपना में जो भी गलती उससे हो गया उसके लिए हम भी क्षमा कर दिए और सब क्षमा कर दें, क्योंकि हर कोई लड़की अपने ससुराल जाती है तो उतना गृहस्थी संभाल नहीं पाती है दोस्तों। मैं भी सास बनी हूँ और मेरे भी बहू आई हुई है। मेरे भी बहू बहुत सारे गलतियाँ कर देती है, तो उसे अपने बच्ची समझ के मैं माफ़ कर देती हूँ। और मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, मेरा भी ख्याल रखती है, मेरे परिवार का भी ख्याल रखती है। तो मैं ऊपर वाले से, परमात्मा से शुक्रगुजार हूँ कि हे प्रभु, जिस तरह बहू अभी ख्याल रखती है उसी तरह मरते दम तक मेरा ख्याल रखे। और मैं उसे कुछ तो रुपया पैसा धन दौलत सब यहीं रह जाता है दोस्तों, सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो मैं तहे दिल से अपनी बहू को आशीर्वाद देती हूँ और अपने बेटी को, दामाद को, सभी को आशीर्वाद देती हूँ। मेरे हर बच्चे को आशीर्वाद देती हूँ कि बच्चे अच्छे बनो, अच्छे इंसान बनो, अच्छे संस्कार रखो, कि तुम्हें इस धरती से जाने के बाद तुम्हें सब याद करें। तो मैं यही अपने बच्चे लोग से उम्मीद रखती हूँ कि मेरे बच्चे, तुम अच्छे संस्कार लो और अच्छे संस्कार से आगे बढ़ो। तुम्हारे लिए कोई भी रास्ता, तुम्हें कोई भी तूफान नहीं रोक सकता है, तुम सदा आगे बढ़ते रहोगे। अगर दूसरों का आप मदद करोगे, दूसरों का ख्याल रखोगे, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखते हुए, अपने परिवार का ख्याल रखते हुए, अपने दादा दादी का ख्याल रखते हुए दूसरे का भी ख्याल रखोगे और अच्छे संस्कार आप में है, तो दोस्तों कोई भी आपको कामयाब होने के लिए नहीं रोक सकता। आप बहुत बड़े इंसान बनोगे, बहुत कामयाब इंसान बनोगे कि आप इस धरती पर अपना नाम छोड़ के जाओगे दोस्तों। माँ का पेट से कोई नाम लेकर नहीं होता, इस धरती पर ही उसे अपने नाम बनाना पड़ता है दोस्तों। माँ बाप नाम नहीं देते हैं, बच्चे को खुद इस धरती पर अपना नाम, अपना कामयाबी बनाना पड़ता है। बच्चे कामयाब हो जाते हैं तो उनके माँ बाप का सपना पूरा हो जाता है। उनके माँ बाप का बड़े करना, उन्हें पालना, उनके लिए यही उम्मीद रहता है कि मेरे बच्चे बहुत बड़ा आदमी बने, बहुत नाम कमाए, समाज में उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़े। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ अपने बच्चे से भी और अपने दामाद से भी कि वो अच्छा इंसान बने और अच्छा इंसान बन के जीने में ही अच्छाई है, क्योंकि उनके भी एक बच्चे हैं। जैसा अपना बाप का स्वभाव देखेगा, कर्म देखेगा, उसी तरह बच्चे में भी हो जाता है दोस्तों। क्योंकि हम बहुत किसी को देखे हैं कि बाप का जैसा बच्चा बन जाता है, इसीलिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने बाप के नक्शे कदम पर नहीं चलते हैं। अगर बाप बुरा है तो बच्चे अच्छे बनते हैं और बच्चे
नाम अपने माँ बाप का रोशन करते हैं। इसीलिए दोस्तों माँ का भी रोल अहम होता है, बाप का भी रोल बहुत अहम रखता है। पहले तो बाप का ही रोल बहुत अहम रखते हैं अपने बच्चे के लिए, फिर माँ का रोल अहम रखता है दोस्तों। इसीलिए मैं अपने सभी दोस्तों, साथी, संगत, जितने भी मेरे श्रोता हैं, भाई बंधु हैं, जितने भी बहन हैं, दीदी हैं, सभी से मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ कि परिवार में सुख शांति बनाए रखिए, सभी का इज्जत मान सम्मान कीजिए। और बच्चे लोग से भी मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए, अपने बीवी बच्चे का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, सभी को लेके चलना चाहिए। लेकिन सबसे पहले माँ है दोस्तों, फिर बाद में बीवी है, क्योंकि माँ तो आज है कल चले जाएगी और बीवी तो आपके साथ रहेगी बुढ़ापे तक। इसीलिए माँ का दर्जा भगवान से भी ऊंचा है दोस्तों। इसलिए माँ को इज्जत मान सम्मान दीजिए, माँ के साथ पिता को भी इज्जत मान सम्मान दीजिए, क्योंकि पिता नहीं है तो माँ नहीं है, और माँ नहीं है तो पिता नहीं है दोस्तों, और पिता नहीं है तो आप भी नहीं है दोस्तों। अगर मेरा राय अच्छा लगा आपको तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और आगे बढ़ाइए दोस्तों।